तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, इसके वाले पहले एपिसोड में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर में से हमने यहाँ तक पढ़ लिया था प्रत्यावर्ती क्रिया तक और प्रत्यावर्ती चाप के बारे में भी जान लिया था, लेकिन हमें इसे अच्छे से समझा नहीं था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती क्रिया और प्रत्यावर्ती चाप के बारे में। दोस्तों, देख सकते हैं फिगर मैंने बनाया है, और फिगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरी आर्ट थोड़ी ठीक नहीं है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मेरी सही हो जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको फिगर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में कि प्रत्यावर्ती क्रिया होती क्या है। तो हमने पिछले अध्याय में इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि कोई घटना एकदम अचानक घटती है तो क्या होती है, वो प्रत्यावर्ती क्रिया होती है। जैसे कि उसको क्या कौन सा दिखता है पोर्शन, स्पाइनल कॉर्ड दिखता है, क्योंकि ब्रेन अभी उतना सोचेगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो कुछ गिरा, रस्सी भी गिरी तो आप तुरंत कैसे हट जाते हैं। आप ये नहीं देखने जाते हैं कि रस्सी थी या सांप था, या आप क्या आप उसके प्रति संवेदी होते हैं, आप तुरंत हट जाते हैं। फिर बाद में मस्तिष्क को सोचने जाती है नहीं ये रस्सी थी, तो आप निष्फिक्र हो जाते हैं। उसी प्रकार इसमें दिखाया गया है कि एक गर्म पानी में आदमी हाथ पड़ रहा है तो उसके बारे में दिखाया गया है। तो उसके पहले प्रत्यावर्ती क्रिया के और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एकदम अचानक से बस का आ जाना, और बस पीछे से हॉर्न में जाइए, आप इससे कूद के यूं इधर हो गए, ये क्या होती है, प्रत्यावर्ती क्रिया होती है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन आपके पास से कान से पहुंचेगी, कान में ग्राहियाँ लगी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक ज्ञान इंद्रियों में ग्राही लगी होती है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, और जब ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब अचानक कोई क्रिया करनी जाती है तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड ही यहाँ से मतलब यहीं से एक चाप कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद से तब हम लोगों में क्रिया होती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रत्यावर्ती चाप की। प्रत्यावर्ती क्रिया में के बारे में आप लोग जान चुके हैं, तो और एक उदाहरण समझ लेते हैं तब अच्छा रहेगा। अगर जो जंतुओं में होना बहुत जरूरी है, हम लोगों में तो नहीं होता तभी भी चल जाता, मतलब कि हम लोग सोचते हैं, हम लोग थोड़े माइंडेड हैं, लेकिन हम लोगों में भी होना जरूरी है। उतना सोचने के बावजूद अगर जो हम लोगों में होना जरूरी है तो जंतुओं में होना भी जरूरी होगा, क्योंकि वो तो उतना तेज नहीं सोच पाते, मनुष्य उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती। जैसे कि अगर जो आप पीछे बहुत बहुत मन लगा के पढ़ाई करें, बहुत मन लगा के कोई पीछे से हाथ रखा, तो आपके ब्रेन ने नहीं सोचेगा कि कौन है कौन नहीं है, उसके बाद प्रतिक्रिया करेगा, तुरंत ऐसे प्रतिक्रिया कर देगा। यानी ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से क्या हुई, लौट गई और चाप कंप्लीट हो गया, और उसके प्रति आपने क्रिया कर दी। तो प्रत्यावर्ती क्रिया का मतलब कि जो तुरंत एकदम एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी एकदम तुरंत घटना जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया। वो बाद में हम लोग के पास माइंड में पहुंचती है। जब आप इस चाप को पढ़ेंगे तो प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में भी समझ जाएंगे। दोस्तों, चलिए इसे देखते हैं। इसमें देख के अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट रीड करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, चलिए अब इसे देखते हैं। यहाँ पे प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है, ब्रेन है, मेरुरज्जु है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, त्वचा, ऊष्मा, दर्द कारक पेशी। आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम इस वीडियो में सब सीखेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे गर्म पानी है एक टब में, और मान लीजिए आपने इसे हाथ से क्या टच किया, तो मैंने आपको बताया था कि हाथ में क्या लगते हैं, त्वचा में रिसेप्टर्स यानी ग्राहियां लगी होती हैं। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं, जानते क्या होता है, रिसेप्टर्स उस गर्मी को क्या करते हैं, उसमें कैच करते हैं, और कैच करके, मैं जितना धीरे बोल रहा हूँ उतना धीरे कैच नहीं करते हैं, अभी तक तो क्रिया हो गई रहती, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि बहुत कम टाइम में क्या करते हैं, ग्राही को मतलब इस संवेदी देख सकते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका है, यानी कि इसको यहाँ से ग्रहण करते हैं, ग्राही द्वारा ये इन्फॉर्मेशन उठाई जाती है, और ये संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा कहाँ जाती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, और फिर वहीं से ये क्या होती है, लौट जाती है, और एक प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन जो होता है, वो कार्यकर पेशी के पास क्या होती है, आगे इन्फॉर्मेशन देती है, तुम्हारा हाथ जल रहा है इसे हटाओ। तो ये क्या हो गई, मोटर न्यूरॉन, और कार्यकर पेशी यानी इफेक्टर यानी इस पेशी में आती है, तो अब क्या होता है, पेशी में आने के बाद आप इस हाथ को हटा लेते हैं। जैसे कि आप भी देखिए पेशियों में, अगर जो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है तो आप क्रिया करेंगे तो पेशियों में खिंचाव होगा या तो सिकुड़ा होगा, तो उसके कारण क्या होती है, क्रिया होती है। तो सिंपल बात, रिसेप्टर से आपने उस इन्फॉर्मेशन को उठाई, और उस इन्फॉर्मेशन को संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा कहाँ ले गए, मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु में जो प्रतिसारण होती है, यानी कि यही से इसका प्रतिसार हो जाता है, इस जो
इन्फॉर्मेशन रहती है यहीं से फैल जाती है कि हाँ मतलब कि उष्मा है या आप गर्म चीज़ पे हाथ रखे हैं, और ऐसे यहाँ से क्या होती है, लौट जाती है, और यहाँ से जो ब्रेन होता है वो ब्रेन की तरफ भी चली जाती है। यानी जैसे कि पहले तो ब्रेन के पास नहीं जाती है इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास बाद में पहुंचती है, जब आप प्रतिक्रिया मतलब उसके प्रति रिएक्शन कर देते हैं। जैसे कि पीछे से कुछ मेरे पीछे गिरा तो ये मैं नहीं देखना चाहूँगा क्या गिरा, पहले मैं ऐसे हटूंगा तो ये क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे फिर बाद में देखो पता चलेगा कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन की कि हाँ कुछ छिपकली गिरी थी या कुछ ईंट गिरा था या कुछ भी गिरा था। तो दोस्तों यही प्रत्यावर्ती चाप है। आई होप आप समझ चुके होंगे। इस प्रत्यावर्ती चाप को एक बार फिर से मैं रिकेप कर देता हूँ कि इस प्रत्यावर्ती चाप में क्या क्या होता है। आपको पहले की चीज़ें भी रिवाइज कराता हूँ, आप ऐसे आँख बंद करके एक बार ट्राई कीजिए, आपको सभी चीज़ें याद आएंगी अगर वीडियो को देखे होंगे तो। कि क्या होता है ना कि पहले रिसेप्टर्स लगे होते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों में, आँख, कान, नाक, इसमें रिसेप्टर्स यानी ग्राही लगी होती है जो इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे मैंने मुझे किसी ने टच किया तो ए वाली बात जो टच वाली बात है इसको क्या करेगी, रिसेप्टर्स ग्राउंड करके यहाँ से लेके जाएगी, फिर ब्रेन को देगी तो ब्रेन बताएगा कि हाँ मतलब उसको बहुत तेज बताएगा। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में भी आपको बता दिया था, तो इस इन्फॉर्मेशन किस द्वारा जाती है, तंत्रिका कोशिका द्वारा ही जाती है। तो इतनी तेज जाती है इन्फॉर्मेशन की तुरंत टच तुरंत पता, और बताने में हम लोग को लेट जा रहा है लेकिन तुरंत यहाँ पे गई। अब मैं ही यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो तुरंत इन्फॉर्मेशन आ रही है, तुरंत इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं तुरंत बोल रहा हूँ। तो तंत्रिका कोशिका द्वारा ये क्या होती है, जाती है इन्फॉर्मेशन। मतलब मेन काम होता है ग्राहियों द्वारा दी जाती है, और जो अचानक घटने वाली होती है जो जिससे आपको खतरा होता है, जैसे कोई गर्म चीज छुए तुरंत गई तो पहले ब्रेन के पास नहीं जाएगी, पहले मेरे से यहीं से इन्फॉर्मेशन लौट जाएगी कि हाँ अपना आप हाथ हटा लीजिए, और उसके बाद से फिर बाद में इन्फॉर्मेशन देगा ब्रेन के अच्छा गर्म था जल जाए। नहीं तो आप इतना सोचने लगते पीछे से बस आ रही है, हॉर्न नहीं बस आ रही है, धक्का मार देगी, उतने में तो कबाड़ा हो जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन मेरुरज्जु तक पहुंचता है और मेरुरज्जु से फिर वापस होकर आपको प्रतिक्रिया कार्यकर पेशी द्वारा हटा लिया जाता है, यानी आपके हाथ को हटा लिया जाता है। इसमें पेशियों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाएंगे तो अच्छा में ग्राही द्वारा उष्मा या दर्द को जो भी हो, और संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा ये सीधा मेरुरज्जु होगी, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसका प्रसार हो गया, यहाँ पे पता चल गया कि मतलब क्या हुआ है, गर्म है तो ये तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ से तंत्रिका कोशिका मोटर न्यूरॉन कार्यकर पेशी को कि अपना हाथ क्या करो, खींच लो, यानी अपने हाथ को हटा लो। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होगी मेरुरज्जु की, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, ब्रेन में, और आपके ब्रेन को भी पता चल जाएगा कि मतलब कौन सी प्रतिक्रिया हो रही थी। तो दोस्तों आई होप आपको प्रत्यावर्ती चाप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने प्रत्यावर्ती क्रिया के बारे में पढ़ाया था। दोस्तों इसके बाद हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं ताकि अगली जो लेक्चर होगी उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस उसी तरह मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको बनाएंगे अगले वीडियो में लेक्चर में, उस ब्रेन को भी यहाँ बनाएंगे और उसके बाद से उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले आपको एक क्रियाकलाप दिया होगा कि यदि आप अपनी नाक बंद करके मतलब करके देख लीजिएगा, अगर जो आप पहले मुंह खोलें उसके बाद चीनी खाइए और फिर नाक बंद करके चीनी खाइए, आपको स्वाद में डिफरेंट होगा, आपको फील होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे हुआ इसलिए क्योंकि जो ग्राहियाँ लगी होती है ना वो मतलब कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो सुगंध के साथ स्वाद में क्या जैसे नहीं दिखते हैं, सर्दी हो जाती है तो कोई खाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है, स्वाद में उसके चेंजिंग लगती है। क्यों लगता है, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं नाक वाले बंद हो जाते हैं यानी गंध वाले, तो इसीलिए। तो सर दोस्तों ये अब क्रियाकलाप करके देखिएगा, और इससे यही पूछा है कि क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष जाहिर सी बात है कि जब हमारी जो ये घ्राण ग्राही होती है जो नाक में लगी होती है वो नहीं चलने का मतलब कि पूरा हम उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं, इसीलिए सब मेंटेनेंस रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क आप समझ सकते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया मस्तिष्क को, पहला अग्र मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क यानी पीछे वाला, और इसी प्रकार तीनों भाग में बांटा गया हो। उसके बारे में मैं फिगर बनाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ आपको, ये भी इसकी भी जानकारी दे देता हूँ। तो सेरेब्रम जो ब्रेन का हिस्सा होता है वो सभी चीज़ों को माइंडेड याद करने के लिए होता है, यानी सभी चीज़ जितना भी आप प्लान बनाते हैं वो सब सेरेबेलम से, वो बस सिंपली जानकारी दे रहा हूँ, उसके अगले वाले पार्ट में आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर थैलेमस जो बाहर का वातावरण, जैसे हवा लग रही है, गर्मी हो रही है, ठंडी है,
तो ये जो बाहरी वातावरण है क्या हो गया, थैलेमस देखता है। और हाइपोथैलेमस अंदर की गर्मी जैसे पसीना, पेशाब, उत्सर्जन तंत्र में जो यूरिन होता है वो सब उसी में आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत, हाइपोथैलेमस के अंतर्गत प्यार, गुस्सा, ये सब बातें हैं। जैसे कि अंदर से तो फीलिंग आती है प्यार वाली, चाहे तो मतलब कि जितने भी होती हैं भाव संबंधित, वो हाइपोथैलेमस देखता है। और थैलेमस का बाहरी वातावरण का कार्य देखना होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में ब्रेन हमारा टॉपिक है, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आज बोर्ड्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय।